मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। सचमुच में आज खुशी का दिन है। आज उस खुशखबरी का दिन है जब परमेश्वर आपकी और आपके लोगों की सुधि लेता है, तो यह आनंद का दिन होता है। सचमुच में हम पहला शमूएल की किताब और हन्ना की कहानी को देख रहे हैं प्रियो, और हम पहले अध्याय से और उसके 20 पद से देखने वाले हैं। आज का दिन भी आपके लिए आशीष का दिन बन जाए। मैं परमेश्वर का दास आपको हमेशा निरंतर प्रार्थना में याद करता हूँ। आप भी हमारी सेवकाई को प्रार्थना में याद करते हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई। उसे पिछले 19 पद में इस प्रकार से लिखा है कि वो चले गए और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। जब आप परमेश्वर के घर से वापस अपने घर लौटते हैं तो याद रखना, आपके द्वारा की गई दिल की गहराई से प्रार्थना आशीष लेकर आएगी, उत्तर लेकर आएगी, और परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। जब परमेश्वर आपकी सुधि लेगा तो वचन बताता है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय आने पर उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया! ये खुशी का दिन है प्रियो। ये खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हन्ना को एक पुत्र दिया। हन्ना गर्भवती हुई और समय आने पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया। शमूएल, उसका नाम शमूएल रखा गया। ये वही माँ है जिसका नाम हन्ना है। आज ये माँ बनी है। पनीना के द्वारा चिढ़ाई गई है, पनीना के द्वारा से तंग किया गया है, और बहुत से ताने इसने संसार के सुने हैं, परिवार से सुने हैं, और बहुत से सताव इसकी ज़िंदगी में आया है। उदास रही है, खाना तक छोड़ दिया गया है, और ताने बहनों से इसकी ज़िंदगी चल रही थी प्रियो। आज इसके जीवन में परमेश्वर की वो आशीष ठहरी है। वचन बताता है कि हन्ना गर्भवती हुई और समय आने पर परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया और उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने इसे यहोवा से मांग कर पाया है। प्रियो, कितनी खुशी की बात है कि हन्ना ने इस बात को कहा है। वो भूल नहीं पाई, वो भूली नहीं है। उसने याद रखा, इस बात को स्मरण रखा, अपनी प्रार्थना को, कि मैंने इसे यहोवा से मांग कर पाया है। कितने ही लोगों को मैंने देखा कि चर्च के में उनके लिए प्रार्थनाएं की गई और परमेश्वर ने उन्हें बच्चों की आशीष दी, और उसके बाद वो लौट कर वापस नहीं आए, और लौटे तो और कहीं जाकर अन्य देवी देवता के पीछे वो चले गए और वहां जाकर वो भेंटें चढ़ाने लगे, और या वो कहने लगे मेरा बेटा मेरा बेटा, और परमेश्वर के लिए वो उसको कभी भी आगे लेकर नहीं आए। वो खुद चर्च में आ जाएंगे लेकिन अपने बच्चे को चर्च में लेकर नहीं आएंगे। पर हन्ना ऐसी नहीं है। हन्ना ने स्टार्टिंग इस प्रकार से की थी, अगर परमेश्वर मुझे आशीष दे, सचमुच मेरे दुख पर दृष्टि करे, तो ये सच्ची बात है कि मैं उसे परमेश्वर को हमेशा के लिए अर्पण कर दूंगी। उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, और परमेश्वर ने कहा, अच्छा ये बात है, तो अवश्य अवश्य परमेश्वर तुझे आशीष देगा, अवश्य मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर एग्री हो गया इस बहन के साथ, इस बेटी हन्ना के साथ, और हन्ना ने कहा, वो कहने लगी, मैंने इसे यहोवा से मांग कर पाया है। मैंने परमेश्वर से मांगा है और परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए इसका नाम शमूएल होगा। यानी परमेश्वर द्वारा मांगा गया पुत्र शमूएल, जिसका नाम शमूएल रखा गया। प्रियो, ये कितनी खुशी की बात है कि आज हन्ना को स्मरण है इस बात का। आपको स्मरण है कि आपको परमेश्वर ने जो बच्चों की आशीष दी है वो बहुत सी लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ है, आपकी प्रार्थना के द्वारा हुआ है। फिर क्यों परमेश्वर पीछे और दुनियादारी आगे? फिर क्यों आपके द्वारा जब बर्थडे मनाए जाते हैं बच्चों को, उस दिन आप परमेश्वर को पीछे कर देते हैं और दुनियादारी के साथ आप अपने बच्चों को बर्थडे मनाते हैं? मैंने एक व्यक्ति को देखा प्रियो, कई सालों बाद परमेश्वर ने उसे बच्चों की आशीष दी, और उसके पास एक दिन भी नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। एक समय उसके घर पे प्रार्थना की गई परमेश्वर के लोगों के लिए। उस बहन ने, उस परिवार ने कड़ी चावल बनाया, और अन्य जातियों के लिए उस परिवार ने केक कटवाया और पूरियां बनवाई और अच्छी सब्जी और दारू का प्रबंध किया। आनंद के साथ बर्थडे मनाया गया, और परमेश्वर का कोई नाम उसमें नहीं था। अन्य जातियों के लिए दारू थी और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए
कड़ी चावल थे। पहले परमेश्वर लोगों का जल्दी जल्दी खाओ और जाओ। कितनी दुख की बात है, उनकी मन की भावना ये थी कि बस कड़ी चावल से काम चल जाए, ये लोग जाए। अगर आप परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को इतना हल्का जानते हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। अगर उस बच्चे का जन्मदिन अगर आप मनाते हैं, अन्य जातियों के साथ केक काटते हैं और केक को वेस्ट करते हैं, तो याद रखना जिस परमेश्वर ने उसे आपको दिया है, परमेश्वर उसको ले भी सकता है। प्रियो, ये बात कहते मुझे दुख होता है, पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम आप हन्ना की इस कहानी के द्वारा सीख पाए कि हन्ना ने रो रो कर बिलक बिलक कर इस वर को मांगा है। एली ने कहा परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, और जब परमेश्वर ने उसकी सुधी ली और उससे एक बेटा उत्पन्न हुआ, जब बेटा उत्पन्न हुआ उसका नाम उसने सैमुएल रखा, और उसको ये बात स्मरण रही क्योंकि वह कहने लगी मैंने इसे यहोवा से मांग कर पाया है। यहोवा से मांग कर पाया है, एक ही बार नहीं प्रियो। जब तक उसने दूध नहीं छुड़ाया तब तक उसने ये बात को याद रखा, और उसे याद था इतने सालों बाद मिलने के बाद भी मुझे इस बच्चे को परमेश्वर को समर्पण करना है, परमेश्वर को अर्पण करना है, परमेश्वर को मुझे देना है, और मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। अगले पदों में हम जब पढ़ते हैं प्रियो, 21 पद में 1 के 21 में वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर अल्काना अपने रीति के अनुसार पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। मेरे प्रियो, अल्काना की एक खूबी थी, प्रति वर्ष वो जाता था। यहाँ आपके पास चर्च है, आपके नजदीक में है, आपके शहर में है आराधनालय, लेकिन आप हर संडे वहां नहीं जा सकते। लेकिन इनको बहुत दूर लंबी यात्रा करके उस भेंट को चढ़ाने के लिए साल में एक बार जाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना होता था, और ये जाते थे। और हाँ, इसको अल्काना को अच्छी तरह याद है कि वो समय आ गया है, मैं जाकर मेल बलि चढ़ाऊं और अपने परिवार घराने समेत जाऊं और परमेश्वर को धन्यवाद करूं। इसे स्मरण था, और इसकी पत्नी हन्ना को स्मरण था कि मुझे क्या करना है। मेरा अजीजों, अगले पद में हम पढ़ते वहां लिखा है, परंतु हन्ना ने अपने पति से कहा, यह कहकर अपने घर में रह गई। हन्ना ने अपने पति से कहकर वो अपने घर पे रह गई। क्यों रह गई? लिखा है जब बालक का दूध छूट जाएगा, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को अपना मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। मेरे प्रियो, हमारी एक वीडियो है, 40 लदे हुए 40 ऊंट भेंट के एलिसा के सामने लाया गया, भेजे गए हजाइल के लिए, हजाइल के हाथों के द्वारा। और बेन्यामीन राजा ने कहा परमेश्वर के भक्त के पास जा, और खाली नहीं जाना, भेंट को लेकर जाना। 40 ऊंट लाद कर उसके सामने लेकर, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर के लोगों का आदर कैसे किया जाए, यानी परमेश्वर का आदर कैसे होता है। अल्काना जानता है कि प्रतिवर्ष जाकर मेल बलि चढ़ाने हैं, और ये बेटी जानती है जिसको परमेश्वर ने, जिसकी सुधि ली, परमेश्वर ने जिसे पुत्र दिया, ये अच्छी तरह जानती है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अगर 6 महीने मुझे और इसको दूध पिलाना है तो दूध पिलाने के बाद वापस जब मैं मंदिर में आराधनालय में जाऊंगी तो वापस इस बच्चे को लेकर नहीं आऊंगी। कितना बड़ा जिगरा है, कितना बड़ा दिल है, बड़े दिल वाली स्त्री आज इस बात के लिए रुक गई कि मैं बालक के दूध छुड़ाने तक परमेश्वर को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, और जैसे ही बालक का दूध छूट जाएगा मैं इसे ले जाऊंगी, और तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को अपना मुंह दिखाए। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस बच्चे को डेली दूध पिला रही थी, वो जिसको बड़े समय के बाद बच्चा मिला था, आज आपको बच्चा मिल जाए तो आप बार बार ये कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा मेरा मेरा, और जिसने दिया उसका कुछ नहीं, जिसने प्रार्थनाएं की उनका कुछ नहीं। हर बर्थडे पे आप परमेश्वर के लोगों को ना बुला के अन्य जाति को बुलाकर खुशियां मनाते हैं। सोचिए आज आपका हो गया और वो परमेश्वर के लोग आपने अलग कर दिए, परमेश्वर अलग कर दिया। ये काम हन्ना भी कर सकती थी। शायद पनीना को लगा होगा ये ऐसा काम नहीं कर सकती, पनीना सोच रही होगी कि ये बेटा वहां अर्पण नहीं कर सकती, पर ये अपने दिल की पक्की थी,
अपने वायदे की पक्की थी, क्योंकि उसने कहा था अगर तो सचमुच में मेरे दुख पर दृष्टि करे और अपनी दासी को ना भूले तो मैं उसे जीवन भर के लिए तुझे अर्पण कर दूंगी। आज इसको वो वायदा याद है, इसलिए दूध छुड़ाने तक ये वेट इंतजार करती रही। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप कौन से समय का इंतजार कर रहे हैं कि हम कब जाएंगे, या हम अलग चर्च में जाएंगे, उस पासवान के पास नहीं जाएंगे? याद रखना, पासवान की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको तो परमेश्वर ने आशीष दी है, लेकिन आपने परमेश्वर का आदर नहीं किया, उस जन का आदर नहीं किया। ये एली को अपना मुंह दिखाने जाएगी, ये परमेश्वर को मुंह दिखाने जाएगी, ये खाली हाथ नहीं जाएगी, भेंट लेकर जाएगी और उस बच्चे को भी लेकर जाएगी। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के सामने छूछे हाथ कभी ना आए, और हन्ना ने इस बात को दर्शाया है कि आप इस वक्त जाइएगा और मैं दूध छुड़ाने तक इसका इंतजार करती हूं, और मैं फिर परमेश्वर को अपनी मन्नत पूरी करूंगी। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदलेंगे। प्रियो, कि अगर आपको भी परमेश्वर ने आशीष दी है, उस बालक को प्रभु से दूर ना करें। हर संडे उसे परमेश्वर के भवन में ले जाएं, हर संडे उसको परमेश्वर का भय सिखाएं, पवित्र भय सिखाएं कि परमेश्वर क्या है। आप हमारे नहीं हो, आप परमेश्वर के हो, लेकिन आप उसे परमेश्वर से चुरा रहे हैं, आप उसे परमेश्वर से दूर रख रहे हैं। याद रखना, जितना परमेश्वर से दूर रखेंगे, एक दिन वो आपसे दूर हो जाएगा। ये बड़ी दुख की बात है। बहुत से माँ बाप सोचते कि हमने उसे काबू में कर लिया है। आज हमारे एक चर्च का भाई कह रहा था कि अगर आप परमेश्वर के हाथों में हैं, आप परमेश्वर की सुरक्षा में रहते हैं, तो आपके बच्चे, आपका परिवार भी उसकी सुरक्षा में रहता है, परमेश्वर के नियंत्रण में रहता है। अगर आज आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे, संडे का दिन और परमेश्वर की आराधना का दिन आप चुरा रहे हैं, तो एक दिन परमेश्वर आपसे भी उन बातों को चुरा लेगा जिनको आप अपना समझकर बैठे हैं। वो सिक्का याद कीजिए मेरे प्रियो, जिसको उसने अंगोछे में बांधकर मिट्टी में दबा दिया, और उसने कहा कि मेरा स्वामी बड़ा कठोर है। और आपको पता नहीं है कि आपका स्वामी कठोर भी है। आपका स्वामी वहां से काटता है जहां उसने बोया नहीं है। याद रखिएगा, आपको मैं ये सीधा कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से ना भागें। आप अगर भागेंगे तो याद रखना, परमेश्वर आपकी स्पीड कम कर सकता है, आपकी धड़कन रुक सकती है और आप खतरे में आ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का आदर करें, और मैं आपसे विदा लूंगा, इसलिए कि अगले वीडियो में फिर से एक नए वचन के साथ आपसे बात कर सकूं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो के माध्यम से आप सीखिएगा और अपने बालकों को और अपने आप को परमेश्वर के सामने लाइएगा। हन्ना के जीवन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।